उदयपुर के मेवल इलाके में लेपर्ड के शिकार से लोगों में दहशत है। लेपर्ड ने एक ही रात में सराड़ी गांव में 3 पशुओं का शिकार किया। आपको बता दें कि पिछले महीने 2 लेपर्ड की शावक सहित मादा पैंथर को वन विभाग ने रेस्क्यू किया। दोनों शावकों को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया था। तो लेपर्ड की चहलकदमी और जिस तरीके से जो मूवमेंट है नजर आ रही है, उसे लेकर गांव वालों में दहशत का माहौल है। एक बार फिर से कई जो बेजुबान जानवर हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। कई जो पालतू जानवरों को निशाना इस लेपर्ड की तरफ से बनाया गया है और एक बार फिर से जो मूवमेंट है, जो पंजे के निशान मिले हैं, उसके चलते जो ग्रामीण है वो दहशत में है। आपको बता दें कि एक ही रात में सराड़ी गांव में 3 पशुओं का शिकार इस पैंथर ने किया और जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। पिछले महीने ही 2 शावकों के साथ एक मादा लेपर्ड को जो है रेस्क्यू किया गया था वन विभाग की तरफ से। अब एक बार फिर से जब चहलकदमी है, जब एक्टिव मूवमेंट नजर आ रहा है, तो उसके बाद लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि कई बार जो है ये लेपर्ड शिकार भी कर चुका है पशुओं का। एक ही रात में 3 पशुओं को अब तक ये अपना शिकार बना चुका है, जिसके चलते जो लोग हैं उनमें और डर का माहौल देखा जा रहा है। और इसलिए यही गुहार लगाई जा रही है, यही बात कही जा रही है वन विभाग से कि जल्द से जल्द जो पैंथर है उसे पकड़ा जाए। बीकानेर संभाग के बज्जू दंतौर बॉर्डर पर पंजाब की शिकारियों ने चिंकारा हिरण का शिकार किया। इस दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने शिकारियों का पीछा किया। साथ ही पुलिस मामले की सूचना दी है। शिकारी 2 वाहनों में सवार होकर मौके से फरार हो रहे थे। आखिरकार पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से 6 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। शिकारियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। बरामद सामग्री में 12 बोर की बंदूक, 22 बोर की राइफल और कुल 103 कारतूस शामिल है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। और इसी पर हमारे संवाददाता नासिर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिकारियों के हौसले इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। बीकानेर के सरहदी इलाके बज्जू में कल पंजाब से आए 6 शिकारियों ने हिरण का शिकार किया। उन्हें ये सूचना मिली थी कि ये इलाका ऐसा है कि जहां पर हिरणों का शिकार आसानी से किया जा सकता है और यहाँ पर एक जंगल है, सुनसान इलाका है और वहां पर हिरणों का शिकार करके वो अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। इसी मकसद को लेकर पंजाब से 6 लोग कल थार और जीप गाड़ियों में बैठकर आए और आते ही उन्होंने जंगल में जाकर एक चिंकारा पर गोली चलाई और गोली चलाकर उसका कत्ल कर दिया। जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आई, ग्रामीणों के कान खड़े हो गए। स्थानीय लोग गोली चलने की आवाज़ जिस तरफ से आई थी उस दिशा में दौड़े तो देखा कि एक जीप और एक थार एसयूवी, उसमें 6 लोग बैठे हुए हैं और वो हिरण को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण ये देखते ही उनके पीछे दौड़े और जब शिकारियों ने ये देखा कि हमारा पीछा कर रहे हैं ग्रामीण, तो वो वहाँ से भाग निकले। इस बीच पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस भी एक्टिव हुई और पुलिस ने भी अपने तौर पर अपनी टीमों को एक्टिव करके शिकारियों के पीछे दौड़ाया। काफ़ी मशक्क़त के बाद अल्टीमेटली शिकारी हाथ आए, लेकिन इतनी आसानी से भी शिकारी हाथ नहीं आ पाए। शिकारियों ने भी जमकर पुलिस के साथ एनकाउंटर किया और यहाँ तक कि गोलाबारी भी की और अल्टीमेटली पुलिस ने बड़ी हिम्मत दिखाई, स्थानीय लोगों को साथ लिया और स्थानीय लोगों की मेहनत और मशक्क़त और हिम्मत से 6 शिकारियों को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। इन 6 शिकारियों को हद्दा और बज्जू और दंतौर की सरहद पर पकड़ा गया। पकड़ने जाने के बाद में इनसे 2 गाड़ियां बरामद की, जिसमें एक जीप है और एक थार एसयूवी है। इसके अलावा इन 6 शिकारियों से 12 बोर की एक बंदूक, 22 बोर की एक राइफल और 100 से ज़्यादा कारतूस भी बरामद किए हैं। ये सभी शिकारी पंजाब से आए थे और पंजाब से आकर यहाँ इन्होंने शिकार किया हिरण का और ये कई हिरणों का शिकार करके पंजाब ले जाना चाहते थे और उसके मीट को जहाँ खुद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते थे और वहीं बेचकर पैसे भी कमाना इनका मकसद था। बहरहाल पुलिस की गिरफ्त में है ये सारे के सारे शिकारी और पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। बहरहाल
स्थानीय लोगों की अवेयरनेस की वजह से ये शिकारी पकड़े गए हैं, लेकिन ऐसे न जाने कितने जानवर जो बेगुनाह हैं वो शिकारियों के चंगुल में आकर मारे जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन शिकारियों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। यहाँ पर पुलिस ने और स्थानीय लोगों ने मेहनत की, मशक्क़त की, अपनी हिम्मत दिखाई और इसी वजह से पुलिस भी इन शिकारियों को पकड़ने में कामयाब हो सकी। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन सोनू सिसोदिया के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। तो भरतपुर के बयाना में एक युवक ने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अजीबोगरीब तरीका अपनाया। युवक ने दोस्त के साथ मिलकर खुद के अगवा की झूठी कहानी रची। कोतवाली थाने के एएसआई के मुताबिक कस्बे के हाई स्कूल के पीछे रहने वाला युवक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। युवक का पिता दिहाड़ी मजदूरी और टेलरिंग का काम करता है। युवक ने पढ़ाई के लिए रकम नहीं होने पर ऐप से लोन लिया। ब्याज बढ़ने पर युवक ने एक परिचित से 40,000 रुपए उधार लिया, पर वक्त पर कर्ज नहीं चुका पाने और दबाव बढ़ने पर युवक शुक्रवार की शाम से घर से निकलने के बाद लापता हो गया। युवक ट्रेन से मालीपुरा सेवर पहुंचा, जहां दोस्त ने मिलकर एक खंडरनुमा हवेली में अगवा होने का ड्रामा किया। दोस्त ने युवक के पिता को वीडियो कॉल करके 3 लाख की फिरौती मांगी। उधर अगवा की खबर सुनकर पिता घबरा गए। पिता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई, तो वहीं पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर 12 घंटे के भीतर सेवर इलाके की एक खंडर हवेली से दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। को किशनलाल नामक पठानपाड़ा निवासी ने सूचना दी थी कि मेरे बच्चे का किसी ने अपहरण कर लिया और वो फिरौती के 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस पर उच्च अधिकारियों ने अवगत कराते हुए देर रात्रि एफआईआर दर्ज की। रात्रि में मोबाइल की लोकेशन से उसको ट्रेस किया और आज सुबह इलाका थाना सेवर से उसके दोस्त के साथ दस्तयाब किया। तो रोचक कहानी है कि पूछताछ पर जो बात सामने आई है कि वो इधर उधर से दोस्तों से और एम पॉकेट से लोन लेने के बाद उस पर कर्जा हो गया। उस कर्जे को चुकाने के चक्कर में उसने अपने स्वयं की दोस्त के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रच ली और अपने स्वयं के पिता से ही 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर दी। इसमें दोनों को दस्तयाब कर यहाँ पूछताछ की गई है और मामले में अग्रिम कार्रवाई की। और भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अचानक सड़क धंसने से दुकानों में दरारें आ गई है। कई दुकानों में दरार आने से नुकसान हुआ है। गैस लाइन डालने का कार्य चल रहा है। पानी के अंडरग्राउंड पाइपलाइन में कट लग गया और कट लगने से अंदर ही अंदर पानी बहता रहा। अटलबंद क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों में नगर निगम के खिलाफ नाराजगी दिखाई दी। तो देखिए किस तरीके से जो दरारें हैं वो पड़ी है। पाइपलाइन या कोई फाइबर जियो की लाइन डाली जा रही थी, पता नहीं नगर निगम से उन्होंने परमिशन लिया, बिना परमिशन के डाली जा रही थी। रात में पाइपलाइन फूटी है और इससे ब्लास्ट हुआ है। बहुत बड़ी रोड धस चुकी है। आसपास की दुकानों में दरारें आ चुकी हैं।